9 मई के वाक़यात के बाद अब तक तो सेंचुरी हो चुकी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साबिक अरकान और टिकट होल्डर्स छोड़ चुके हैं, बल्कि उससे भी ज़ायद। आप क्या समझते हैं, पीटीआई माइनस हो रही है? और ये जो जहांगीर तरीन की क़यादत में एक नई सियासी जमात की खबरें आ रही हैं ब्रिगेडियर साहब, तो आपको लगता है कि जहांगीर तरीन पीपल्स पार्टी, नून लीग और काफ लीग समेत तमाम जो जमातें हैं वो पीटीआई अरकान को अपने जमातों में शामिल कर लेंगे और इमरान खान को छोड़ने वाले बाकी अरकान आइंदा इलेक्शन में किसके साथ जाते हुए, किसकी ताकत बनते हुए नजर आ रहे हैं ब्रिगेडियर साहब? देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि कितनी जल्दी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आता है बाय द फेडरल गवर्नमेंट। अब अवाम को कोई रास्ता नजर आना चाहिए कि अगर वो पीटीआई से निकल रहे हैं या उनकी पार्टी के लोग जा रही है, उनका वोट बैंक अगर शिफ्ट करना चाहता है तो उनको ये नजर आए कि कौन सी पार्टी फ्यूचर में उनको डिलीवर कर सकती है। पीएमएलएन कर सकती है, पीपल्स पार्टी है, उसके बाद पीटीआई के रेवेनेंट्स रह जाएंगे जो वो क्या कर सकते हैं, और उसके बाद जो जंगली ये एक 3-4 पार्टियां जो रह जाएंगी। देखना ये है कि इसमें किसकी कारकर्दगी भी तो होती है। अब इमीडिएट दिस रिक्वायर्ड इमीडिएट, खास तौर पे हुकूमती पार्टी को चाहिए कि इमीडिएटली कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स ले, एक्स्ट्रा मेजर्स करे, वो बहुत जरूरी है ताकि लोगों के टेंशन पीपल पीटीआई से निकल के पीएमएलएन की तरफ आए या पीपल्स पार्टी की तरफ आए या नई जो पार्टी लग रही है, बनती नजर आ रही है, उसमें चले जाए। क्योंकि निकल जो है वो लोग जहां भी जाएंगे, मेरी अपनी असेसमेंट है, उनको वोट बैंक कम होगा। क्योंकि पीपल्स पार्टी जो पीटीआई से लोग जाएंगे उनको ना पीएमएन के लोग वेलकम करेंगे ज्यादा, पीटीआई का भी यही होगा। और खास तौर पे पीटीआई के लोग जो जहांगीर ग्रुप में जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल में वोट देंगे। तो ये इसको करने के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। आपके सामने वर्ल्ड बैंक आईएमएफ ने क्लियर कह दिया है कि आप मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लेकर आए। अगर आपने हमारे से प्रोग्राम में दे वांट पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट जिसकी भी हो, और उसके लिए साथ जाहिर है कि फिर इलेक्शन का क्लियर पता चले कब होना चाहिए। इमरान ने अपने पाँव पे इतनी बड़ी कुल्हाड़ी मारी है और इतना नुकसान पार्टी को, एंड स्टिल ही इज नॉट रियलाइजिंग। इंपॉर्टेंट बात है कि ही शुड अंडरस्टैंड व्हाट ही हैज डन इट एंड हाउ ही हैज टू फेयर द, वो उसको वर्किंग नहीं कर रहे हैं। साथ थर्ड नेशनली अभी एक पार्टी लग रही है कि मार्च हो रही है, जहांगीर तरीन साहब काफी मुतहरिक लग रहे हैं, काफी लोग उनसे मिल भी रहे हैं। पीटीआई के जो पहले 25 एमएनए नाराज से शायद हो सकता है, उनको तो सबसे आसानी मिलेगी तो उसमें चले जाएंगे। और देखना ये है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि पीएमएलएन विल बी द लास्ट पार्टी, क्योंकि ये सिर्फ पंजाब में रह गई है। पीपल्स पार्टी सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है, सदरन पंजाब में भी है। हो सकता है पीटीआई के लोग निकल के इसके अंदर भी आ जाए, और केपीके में कुछ एलिमेंट है। तो ये, और सबसे अहम मुल्क की फेडरेशन ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी नेशनल पार्टी होनी चाहिए। थ्रेट इज अ थ्रेट टू योर फेडरेशन। सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। आमिर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? अब जाहिर है एक नई सियासी जमात की बातें तो हो रही हैं, जहांगीर तरीन साहब का मैं जिक्र कर रही हूँ। अब ये जो पीटीआई के अरकान छोड़ रहे हैं पार्टी टिकट पर, वो किसी भी जमात में जाने के लिए तैयार हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी जमात में, किस जमात में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी अरकान हैं वो ज़्यादा तादाद में जा सकते हैं? और आइंदा इलेक्शन में आप क्या स्ट्रेटजी देख रहे हैं? ख़ासतौर पर जहांगीर तरीन साहब, आपको क्या लग रहा है कि वो पीटीआई की कोई की ज़ेली जमात बनाएंगे या कोई नई जमात बनाने जा रहे हैं? दुआ देखें, आपने कहा कि इलेक्शन जीतने की सलाहियत रखने वालों से की फहरिस्तें तैयार हो चुकी हैं, और साथ ही इमरान खान साहब का कहा कि जिसने जहां चला जाए बस इलेक्शन करा दें। ठीक है, इमरान खान साहब अपने वोट के ऊपर खड़े हैं और वो ठीक बात कह रहे हैं कि जी आप इलेक्शन करा लें और पता चल जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब को ये भी पता होना चाहिए कि चाहे जितने मर्जी पॉपुलर हो जाएं, उसके लिए इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट भी चाहिए। खुद उनके बारे में क्या फ़ैसला होना है वो उनको भी नहीं पता, और अभी किसी को भी नहीं पता कि कैसे आगे लेके हालात चलेंगे। इशू ये है कि जब आपको कुछ करना है और आप सिर्फ फ़ौज की तरफ देखते हैं और हर दूसरे दिन गैरत और दूसरे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और फिर ये तवज्जो चाहते हैं कि जी हमें रास्ता दिया जाए, और आप स्टेट से लड़ना चाहते हैं, आपके साथी इसी बुनियाद पे छोड़ रहे हैं सिर्फ, चाहे वो जेल से आ रहे हैं या कुछ बहुत सारे लोग जो जेलों में नहीं भी गए वो भी जा रहे हैं कि जी जो पाक फ़ौज के साथ 9 मई को किया पीटीआई ने, इसकी वजह से हम पार्टी छोड़ रहे हैं, हम पार्टी से अलग हो रहे हैं, हम पार्टी के ओहदों से अलग हो रहे हैं।
तो ये बात अगर इमरान खान साहब नहीं समझ रहे तो आप ये अंदाज़ा कर लें कि जब नवाज शरीफ को 2017 में नाअहल किया, इनकी फरमाइश पे फिर उनको जेल में ज़ाहिर है उस नाअहली के बाद सज़ा दी गई, जेल में डाला गया और सब कुछ किया। जो जनरल बाजवा के इंटरव्यूज़ आए हैं, मैं नहीं कह रहा ये बात कि जो फरमाइशें की गई और फिर जाके भी हुकूमत मांगे तांगे की बनी। तो ये बातें इमरान खान साहब से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता कि आज अगर स्प्लिट उनकी पार्टी हो रही है तो यहाँ पे कोई ऐसा डिज़ाइन तो नहीं बन रहा कि किसी को 2/3 अक्सरियत मिलनी है। तो फिर जो बनेगी वो यही बनेगी ना कि एक हंग पार्लियामेंट हो, सूबों में भी यही हो और हर बंदा एक दूसरे की मरहून मिन्नत हो, और फिर आप धांधलियों के इल्ज़ाम लगाते रहें बैठ के, जैसे 18 में इन्होंने लगाए, 13 में उन्होंने लगाए, और जो भी गुफ्तगू होती रही। इशू ये है कि किसी को रियलाइजेशन है ही नहीं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई आपाधापी का मंजर है, नफसा नफसी का आलम है कि करें क्या, अफरा तफरी चढ़ी हुई है कि जी बचाएं कैसे खुद को, जाएं कहाँ पे। पीटीआई वालों को अपनी पड़ी हुई है, जो हुक्मरान इत्तेहाद है उनको अपनी है कि हम कौन सा ऐसा काम कर जाएं कि हम इलेक्शन में चले जाएं। जो नई पार्टी बनेगी उनके पास भी कहने को क्या है, कुछ भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। तो असूली बात यह है कि सबको बैठना चाहिए आपस में, सियासतदानों को, और फौज को एक रास्ता दें कि जी आप जो कह रहे हैं उस पर अमल करके दिखाएं, अब हम बात करते हैं आपस में। और उसके लिए इनिशिएटिव आज भी इमरान खान के पास है। अगर वो इस जिद में रहेंगे कि जी मैं जीत भी जाऊंगा तो ऐसा कुछ नहीं होने का। उनको नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान से बात ही करनी पड़ेगी अगर उन्हें इलेक्शन लेना है और अपने आप को पार्टी के तौर पे इलेक्शन में ले जाना है। वरना मैं तो कुछ अच्छा नहीं देख रहा। भुट्टो साहब भी थे, नवाज शरीफ साहब भी थे और इमरान खान भी थे, हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ होता रहा फिर आपको चाहिए ये कि इलेक्शन के लिए वहां रहें, स्टेट से लड़ाई ना लड़ें। उन दोनों ने नहीं लड़ी, वो अपने वोट के लिए लड़ते रहे। आप स्टेट से लड़ने जा रहे हैं, आप फौज को बराह रास्त निशाना बनाते हैं। गैरत से लेके और मीर जाफर तक के लफ्ज आपने यूज किया उनके लिए। मेरा ख्याल है कि उनको जितनी जल्दी चाहिए सोच लें, वरना रास्ता नहीं है उनके पास अब। सही है जी। अयाज साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या लग रहा है जो बागी अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो क्या ये सारे जहांगीर तरीन साहब के जाएंगे या दीगर पार्टियों में भी जम हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये कि ये स्टेट से लड़ाई आप ये कह सकती हैं कि इस लेवल की इससे पहले नहीं हुई। मुझे याद पड़ता है बैरून मुल्क रोग आर्मी के इश्तहारात भी छपवाए गए थे, बहुत कुछ होता रहा, बहुत सी चीज़ें नाम लेके भी बहुत लोग बहुत कुछ कहते रहे हैं। ये अलबत्ता जो इंतहाई काबिल मज़म्मत ये हो गया, जो वाक़यात हो गए, ये ना होते तो फिर कोई इतनी वो ज़्यादा इस पे इंटेंसिटी नहीं आनी थी, और इन्हीं वाक़यात की वजह से हुआ। और दूसरा, जब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो उन्हें फ़र्क पड़ेगा जब उनका वोट बैंक टूटेगा, अभी तक तो नहीं टूटा, सच्ची बात है। मतलब बहुत जल्दी लोग चेंज हो जाया करते हैं, मैंने देखा है माजी में। वो कहते हैं जी बस ऐसी की तैसी, अब ये मतलब हमने किसी सूरत वोट नहीं देना। मैं तो अभी कह रहा था किसी से कि ये जो वो छूटते हैं इनके पार्टी रहनुमा और फिर जैसी जेल से बाहर आते हैं पुलिस फिर पकड़ लेती है, तो इन्हें एक डायलॉग एक और इजाफा कर लेना चाहिए, जहाँ इतने डायलॉग इन्होंने याद किए हैं आजकल पार्टी छोड़ते हुए, कि कहें यार जब दोबारा पकड़ने ही हैं तो छोड़ते क्यों हो। अब देखें, कुछ चीज़ें एक हद तक, एक वक्त तक वो ठीक लग रही होती हैं कि चलें हो रहा है, अब वो मीम्स बनने शुरू हो गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक साहब ने वो शेयर किया, जो बाइडन कह रहे हैं कि जी मैंने भी पीटीआई छोड़ दी है। मतलब दिस इज टू मच। संजय दत्त भी छोड़ चुके हैं, वो लायनल मेसी छोड़ चुके हैं। बात ये है कि आप एक हद तक चीज़ें ठीक लग रही होती हैं। और जहांगीर तरीन साहब, आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़े नाम उनके साथ चले जाएंगे पीटीआई छोड़ने वाले। एक बात। दूसरा ये है कि ये हमने देखा 2013 में बहुत से इलेक्टेबल्स फिर इलेक्ट नहीं हो सके। 2018 में वो तादाद और बढ़ गई और हम बड़े खुश हो रहे थे इस बात पे लिटरली कि यार लोगों में इतना शऊर आ गया है कि अब इन लोटों को हमने वोट नहीं देना, जो जब दिल करता है पार्टी चेंज करते हैं और दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2023 में जब इलेक्शंस हो रहे होंगे तो इनकी तादाद इतनी कम रह जाएगी कि उसके बाद कोई जरूरत ही नहीं करेगा को पार्टी बदलने की। पार्टी छोड़ देना, सियासत छोड़ देना, वो एक अलग बात है कि आप जब कहते हैं नहीं मैंने सियासत छोड़ दी, लेकिन इनका मुझे मुस्तकबिल सच्ची बात है ठीक नहीं लग रहा। और जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं, जो परफॉर्मेंस है अल्लाह के फजल से
वो जो थी ना कि जी वो महंगाई बड़ी शायद बहुत खौफनाक हद तक कम हो जाएगी, हमें तो अब ऐसे ही लगता है ना, हमें तो वही खौफनाक लगेगा कि कम हो गई तो, क्योंकि ये जो बढ़ गई हुई है ये तो हमें खौफनाक लगती नहीं है, ये तो अपनी अपनी से लगती है ना, कि जैसे मतलब ये बहुत अच्छी है हमारे लिए ही बनी है। तो वो लोग भूलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप कुछ उनके लिए करने के लिए आपके पल्ले ही कुछ नहीं रहा। आपने एक फॉल्स स्टार्ट ले लिया, आपको स्टेज पे गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए थी। और मतलब हम 3.5 साल इमरान खान की हर बात पे कहते रहे ना कि जी ये भी दावा किया था, गलत हो गया, ये भी इन्होंने तो सिर्फ एक दावा किया था ना कि हम चूंकि तजुर्बाकार है, हम आपको महंगाई कम करके दिखाएंगे। ये बर्बाद कर दिया इस शख्स ने पाकिस्तान को। तो मैं समझता हूं कि ये इमरान से मोहब्बत लोगों की शायद कम हो जाए, इनसे नफरत कम नहीं होगी, ये जो हालत कर दी इन्होंने।